नेहमीप्रमाणे खेळाडूंची नावे सांगण्यासाठी नेरूळ संघाचा अतिरिक्त खेळाडू 12 खेळाडू चंद्रकांत सलामीवीर मैदानात दाखल. 12th मॅन सुशील चंद्रकांत 4 षटकांचा सामना. सारसोले संघाकडून नेहमीप्रमाणे रवी तांडेल पहिलं षटक हाताळतोय, फेकण्यासाठी तयार. राईटम ओव्हर द विकेटचा मारा करेल. सुशील साठी एक घणाघाती फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू सुशील. पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेले सुशील पाटील. पाहूया हा चेंडू, चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू. रवी तांडेल्याची चांगली सुरुवात. 4 षटकांचा सामना. क्षेत्ररक्षण फैलावलेला आहे. ऑन साइडला 4 तर ऑफ साइडला 4. यष्टीरक्षक यष्ट्यांना चिकटून पद्माकर आणि गोलंदाज. हा चेंडू कट केलेले चेंडू पॉइंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव धावून काढली. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न. दोन्ही धावा पूर्ण होतील. नक्कीच 2 धावा पूर्ण. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट सुशील आणि चंद्रकांत यांचं. या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेने खातं उघडतोय सुशील. पाहायचा आहे मेगा फायनलचा हा सामना. सारसोळे 11 विरुद्ध नेरूळ रंगतोय रामलीला मैदानावरती. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, पण थोडासा स्वैर पंच इशारा करतायत नकारात्मक. वाईड. या वाईडनं धावसंख्या थोडीशी हलते. 3. पुढचा चेंडू फेकेल पहिल्या षटकातला रवी. पाहूया. आहा, उंचावरून मारलेला आहे, परंतु झेलबाद होण्याची शक्यता आहे. आहा, गफलत. जज नाही करू शकले कारण चेंडू थोडा आकाशात उंच उडलेला होता आणि मात्र तिथे गणेश काहीतरी चूक करतोय. ही चूक नक्कीच रवीजी मागात पडू शकते. बिल्कुल फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड में ऐसी गलतियां माफ नहीं की जा सकती. हालांकि हवा में बहुत देर तक गेंद रही थी, वो आगे निकल गए थे, उसके बाद उनको पता चला कि गेंद पीछे जा रही थी और पीछे वाले जो क्षेत्ररक्षक थे उनको भी मौका नहीं मिला. वो पकड़ेगा मैं पकड़ूंगा, इशारा तो गणेश जी का था. इसी बीच रवि की अगली गेंद हल्के हाथों से उसको स्क्वायर दिशा में केवल टैकल करते हुए. क्षेत्ररक्षण अच्छी है लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे. इसी बीच 2 रन का इजाफा. रन संख्या बनती है 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पे. नेरुल की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है. विकेट गिरने वाली थी सुशील की, लेकिन अच्छी जीवदान उनको मिली और निजी 6 रनों के साथ सुशील खेलते हुए रन संख्या कुल बनी है 7. अगली गेंद रवि की. इस पहली ओवर जारी रखते हुए कुल 4 ओवर का सामना रहेगा. रोशनी के हिसाब से थोड़ी सी तकलीफ सारसोला को हो सकती है और फायदा होगा नेरुल को. अच्छी गेंद. अभिमन्यु उसके पीछे और वहां पे गेंद रोक ली है लेकिन रन नहीं रोक पाए. रनिंग बिटवीन द विकेट से 2 रन यहाँ पे बनाए हैं. 2 रन के साथ रन संख्या 9. पहली ओवर जारी रखते हुए रवि. सुशील की ही अभी पारी चालू है. सुशील लगातार 2-2 एक की दुक्की नहीं लेकिन 2-2 रन के साथ वो रन बना रहे. 8 रन अभी तक सुशील ने बनाए. निजी स्कोर जहां तक सवाल है और कुल रन संख्या बनी है 9. माननीय माजी नगरसेवक सूरजजी पाटील दादा यांचे हार्दिक हार्दिक रंगमंचावर आमच्या या मंचावरती स्वागत आहे. सर तुम्ही आलात, मंचाची शोभा वाढवली. धन्यवाद. खूप खूप स्वागत. बोलूया तुमच्या माहितीसाठी हा सामना सारसोळे 11 विरुद्ध नेरूळ. नाणेफेकी जिंकली नेरूळ संघाने आणि फलंदाजी स्वीकारली. पहिलं षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावर 11.
पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बते बिना किसी विकेट के नुकसान पे 11 रन। और एक जानी मानी हैसियत यहाँ पे पधारी है सूरज दादा के रूप में। एक बहुत ही सोच उनकी है अच्छी समाज के लिए, और खुद बहुत जगह से वाकिफ रखते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, और मिलने का उनका तरीका, उनका कहने का समझाने का तरीका अलग रहा है, जो कि प्रशंसनीय रहता है। बड़े बड़े लोगों से उनकी उठक बैठक है, और जब भी कोई ज़रूरत रहती है तो उनका मार्गदर्शन निश्चित तौर पे हमें मिलता है। और उन्हीं सूरज दादा के अगुवाई में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दूसरी ओवर की ओर, और यहाँ पे आउट हो सकता है, और ये आउट सीधे अभिमन्यु के ग्लोव में जाते हुए गेंद, और ये पहली विकेट गिरते हैं चंद्रकांत के रूप में। कैच आउट, स्ट्राइक ली थी चंद्रकांत ने पहली बार, और पहली गेंद पे मारने की कोशिश पूरी तरह चूक गए। पहली विकेट गिरती है नेरुल की 11 के ऊपर। रवीजी, चंद्रकांत, मला वाटतं आज चंद्रकांतचा दिवस नाहीये. मागच्या मॅच मध्ये पण 0 वरती बाद झाला तो हा चंद्रकांत. आत्ताचा फटका खरोखरच उत्कृष्ट असा फटका होता जो एक्स्ट्रा कव्हरला मारला, परंतु अभिमन्यू यांनी कुठली चूक न करता छेलबाद केलं ते चंद्रकांत याला, आणि अशा प्रकारे हा पहिला हादरा बसतो नेरुळ संघाला. बिल्कुल बिल्कुल वैभव, दिन भी रहता है किसी किसी का, तो आज चंद्रकांत का दिन नहीं है। लेकिन जैसे कि बात हुई थी कि शशि का दिन था, उसने बैटिंग लाइन भी अच्छी की थी, तो बॉलिंग लाइन भी परफेक्ट करेंगे ये उम्मीद थी, और उसी का नज़ारा उन्होंने दिखाया, और इसी के नतीजे से सारसोला फाइनल मेगा राउंड में पहुंची है। और नेरुल के सामने अभी ये फाइनल राउंड चल रहा है, नेरुल और सारसोला के बीच में। सामना करने के लिए तैयार यहाँ पे नितिन, जो कि पिछले मैच में क्षेत्ररक्षण बहुत अच्छा की थी। बैटिंग लाइन शुरू में अच्छी हुई थी उनकी, और उनका वीक पॉइंट रहा है लॉन्ग ऑन क्षेत्र, जहां पे उनके कैचेस जाते हैं। इसी बीच पंचों का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ रन में बढ़ोतरी, रन संख्या बनती है 12। एक विकेट के नुकसान पे नेरुल आगे बढ़ते हुए दूसरी ओवर जारी रखते हुए सामने की छोर से गणेश, राइट आर्म विकेट सामना करने के लिए तैयार नितिन, और उछाल कमाने की कोशिश पूरी तरह चूक गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए मिड विकेट क्षेत्र में जाते हुए गेंद, इसके ऊपर 1 रन यकीनन मिलेगी। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती है 1 से 13, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओर जारी रखते हुए गणेश, बहुत अच्छी बारी, यहाँ की रोटेट हो रही है, रन संख्या आगे बढ़ रही है, यह अच्छी बात रहेगी नेरुल के लिए। अगर कोई डॉट बॉल निकलता है तो प्रेशर बना रहता है बल्लेबाज के ऊपर, स्कोर खड़ा करना होता है। और ये बहुत अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली थी, लेकिन वो टप्पा गिरने के बाद अंदर चली जाती है। कलेक्शन अच्छा रहा, कोई रन नहीं मिलेगी, डॉट बॉल निकाला 13 रन पर। तीसरी गेंद अभी तक फेंकी थी गणेश ने, गणेश की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार नितिन, थोड़े प्रेशर में आए होंगे, और सीधी निकलती हुई गेंद, फिर एक बार प्रेशर बनता हुआ बढ़ता हुआ सुशील के ऊपर, सुशील के ऊपर ये प्रेशर बनता हुआ। विकेट गिरने के बाद 1 रन बनाई थी नितिन ने, उसके बाद खेलने के लिए आए स्ट्राइक रोड करते हुए, स्ट्राइक के ऊपर आए थे सुशील, और ये 2 लगातार डॉट बॉल गिरने के बाद, और ये पंचों का इशारा मुड़ गए हमारी ओर, पैवेलियन कमेंट्री बॉक्स में देखते हुए हाथ फैलाए अपने, और इसका इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ते 14, वाइड नो बॉल, ये इनके ऊपर रोक लगानी होगी। गणेश अगली गेंद, और ये फिर एक बार पंच यहां पे मुड़ते हुए, खराब चेंडू, सुरुवातीचे 2 चेंडू चांगले, 4 चेंडू चांगले, तर हॅलो 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 हा चांगलं कमबॅक गणेशाचं, चांगलं क्षेत्ररक्षण थर्ड मॅनला तिथे केलं, शॉर्ट थर्ड मॅनला हॅलो बाय. पंच इशारा करतात. या अवंतर धावेने संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावर 16. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. 4 षटकांचा सामना, मेगा फायनलचा हा सामना बघतोय आपण. थोडा स्लो झाल्यासारखं वाटते, कारण की सुशीलच्या बॅट मधून जसे फटके बघायला आपण अपेक्षा करतोय ते फटके नाही दिसत, आणि तोच प्रयत्न करत असताना नितीन, चांगला प्रयत्न म्हणता येईल मिथुन याचं, चांगला प्रयत्न म्हणता येईल, गुड ट्राय, पण
झेल सुटतोय आणि 2 धावा मिळत आहेत नितीन येरा या 2 धावाने धावसंख्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9च्या सरासरीने 18. यहाँ पे झेल अगर छूट जाता है तो ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कोशिश जो रही उसकी लगातार दौड़ते रहे और आखिरी वक्त उनके हाथ से वो छूट गई, तो कोशिश अच्छी रही थी। और इसी बीच रन संख्या बनते 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 18. पाहूया ऑपरेटर, हेलो हेलो, मिथुन मिथुन हेलो हेलो, हॅलो हॅलो, वैयक्तिक पहिलं तर संघाच्या वतीनं 3रं षटक घेऊन मिथुन एक उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने खारेगाव दिव्या संघाला थोडस नमवलं, उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, तोच तो मिथुन आलाय. पाहूया डावखुरा गोलंदाज मिथुन तयार. सुशील, हो हो, चांगला चेंडू, स्क्वेअर चेंडू, थोडा अवांतर धावा मिळते ती नेरूळ संघाला. या अवांतर धावेने धावसंख्या 19. खराब चेंडू म्हणता येईल पहिला चेंडू. पुन्हा एकदा तयार मिथुन, सुशील, ओ हो, सुंदर चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर चेंडू. सुशील काही समजू शकले नाही आणि त्रिफलाचे बाद. अशा प्रकारे हा दुसरा आदरा बसतोय सुशीलच्या रूपात. चारू, थोडा थोडा, ओके, थँक्यू. कारण की आपल्याला अजून एक इनिंग और इसी बीच तीसरी ओवर जारी रखते हुए मिथुन, पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला उन्होंने, क्लीन बॉल किया था और 19 रन पे दूसरी विकेट गिरी थी नेरुल की. आवाज आवाज, हेलो हेलो, थोड़ा सा आवाज बढ़ा, हेलो हेलो हेलो, ओके. मिथुन राइट आर्म द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये उछाल ली थी गेंद ने, समझ नहीं पाए बल्लेबाज जब तक कि कलेक्ट करे कोई विकेट कीपर. 1 रन बना के इजाफा, 1 रन का रन संख्या बनते 20, 2 विकेट के नुकसान पे. लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज. अच्छी गेंदबाजी कही जानी चाहिए मिथुन की. पिछली पारी में भी अच्छी गेंदबाजी का नजर उन्होंने दिखाया था. इसी को जारी रखते हुए मिथुन अगली गेंद और नितिन के लिए, और ये डीप रही थी, बिल्कुल जोरदार अपील यहाँ पे नकारते हुए पंच. जो भी निर्णय लेंगे अंतिम निर्णय होगा, इसलिए उनको पंच परमेश्वर कहा गया है. तो ये पंचों का काम है, बहुत बढ़िया रहता है. अगर एक बार मुंडी हिलाए ना तो फिर उनको मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और इसी बीच मिथुन की अगली गेंद डॉट बॉल तो वैसे निकली है. कुल रन संख्या बनी 20. तीसरी ओवर जारी रखते हुए हल्के हाथ से केवल दिशा दी, स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई गेंद, 1 रन निकाली, दूसरी लेन के लिए दौड़े, 2 रन यहाँ पे मिलते हुए. रोटेशन अच्छा बन रहा है, लेकिन रन संख्या अभी तक खास कुछ नहीं बन पाई. एकदम उसके ऊपर छा गए हैं मिथुन. 22 रन अभी तक तीसरी ओवर जारी रखते हुए केवल 22 रन बने हुए, जो कि औसत चाहिए कम से कम 10 रन का. अगर औसत बनता है, फाइनल मैच है, फाइनल मैच के हिसाब से औसत नहीं बन रहा है और रोशनी कम होती जा रही है. टाइम ले रहा है, गेम टाइम ले रहा है या खिलाड़ी टाइम ले रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं. क्योंकि जैसे रोशनी कम होगी प्रेशर बढ़ेगा सारसोला के ऊपर, गेंद समझ में नहीं आएगी. और इसी बीच सेट ड्राइव किया है, कलेक्शन अच्छा है, 1 रन दौड़े हैं, दूसरे रन की कोशिश नकारी नितिन ने, और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती है. रन संख्या 23, 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन. तीसरी ओवर जारी रखते हुए मिथुन तीसरी ओवर की आखिरी गेंद. अभी तक जहां तक सवाल है, 1 विकेट लिया मिथुन ने और कुल 4 रन दिए हैं और वाइड के रूप में 1. ऐसे 5
रन दिए हैं। मिथुन की आखिरी गेंद और हल्के हाथों से कलेक्ट करेंगे, फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं। यहाँ पे रन संख्या स्थिर रहते हुए रन संख्या 23, केवल 5 रन मिथुन ने इस ओवर में दिए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनती है 23, 2 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल तो 10 रनों का औसत बन चुका है, 8 रनों का औसत यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर यही औसत 4 के हिसाब से अगर 10 रन का बनता है तो बहुत अच्छी पारी हो जाएगी, बहुत अच्छी रन संख्या बन जाएगी ये नेरुल के लिए। लास्ट ओवर लेकर फिर एक बार शशि अपना करिश्मा दिखाने के लिए, जो कि पिछली पारी में उन्होंने हारी हुई पारी को जीत में परिवर्तित किया था, वो शशि। बोलूया शेवटचं अखेरचं 4थं षटक, वैयक्तिक पहिलं षटक शशी ज्याने मागच्या मॅच मध्ये एक करामती गोलंदाजी केली, 3 विकेट शेवटच्या ओव्हर मध्ये दिव्या संघाचे घेतले, तोच हा शशी। पाहूया शेवटचं षटक आणि समोर फलंदाज तोच नितीन ज्याने बोनकोडे संघाविरुद्ध लागोपाठ 3 षटकार खेचले होते, तोच तो नितीन। चेंडूला दिशा दिली होती, चांगले क्षेत्ररक्षण, 1 धाव मात्र काही रोखू शकले नाही। एका धावेने धावसंख्या पुढे सरते 24च्या घरात। हा शेवटचं षटक असेल, अपेक्षा मोठ्या असतील, प्रेक्षकांच्या अपेक्षा मोठ्या असतील नेरुळ संघाच्या खेळाडूंच्या, कारण की शेवटचं षटक आहे, जास्तीत जास्त धावा जमवायला लागतील, कारण की समोर जो संघ आहे सारसोळे संघ, सारसोळे 11 संघ मजबूत संघ आहे, एक मोठी धावसंख्या अपेक्षित असतील नेरुळ संघाच्या, बघायचं आहे। 5 चेंडू शिल्लक आहेत। शशी चारू कडून अपेक्षा असतील मोठ्या फटक्यांची। आहा, चांगला चेंडू ऑन साइडला मारलेला आहे, चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, 1 धाव धावून दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि आता मात्र नाही, थोडीशी गपलत चेंडू पकडण्यात शशू याची। 1च धाव होती, मात्र 2 धावा मिळतात। या छोट्या छोट्या चुका कुठेतरी मोठा नुकसान देऊन जातात, कारण की 1 आणि 1 धाव महत्वाचे आहे, हे समजून घ्यायचं आहे, बघायचं आहे। शेवटचे 4 चेंडूवरती किती धावा जमवतोय चारू। मिथुन याने थोडी चूक केली, चेंडू पकडण्यात चूक केली आणि 1 ची 2 धाव मिळते ते चारू याला। पाहूया धाव संख्या 26 शशी। हा व्हॉट अ शॉट, हो व्हॉट अ शॉट। पंच आणि तिथले प्रेक्षक, एक प्रेक्षक तिथे सांगतोय पंच शत्रू आणि राजेश हॅलो पंच चौकार। नक्कीच या 4 धावा मिळत आहेत आणि या 4 धावेने स्कोर पोहोचतोय 30च्या घरात। चांगला फटका, चांगला शॉट चारूचा आणि आता मात्र थोडासा आकार येत असताना चांगला चेंडू देखील होता, परंतु चांगल्या प्रकारे खेळून काढला चारू याने आणि 4 धावा मिळतात। आता देखील एक क्लेवर खेळी म्हणता येईल, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण, 2 धावा मिळत आहेत। धाव संख्या 32। आता शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक शशियाचे आणि 2 चेंडूवरती अजून किती धावा येत आहेत बघायचं आपल्याला।
चारूच्या बॅटमधून शशी नक्कीच प्रयत्न करेल अडवण्याचा, परंतु समोर फलंदाज देखील स्फोटक आहे, बघायचा आहे. अंतिम फायनलचा हा सामना. चांगला चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड करतोय शशी आणि नितीन बाद होतोय. आता मात्र एक चेंडू शिल्लक. शेवटचा धाव संख्या 32. थोडी घाई करा. मेगा फायनलचा हा सामना नेरुळ विरुद्ध सारसोले 11. राजू हा नाही गेला आर या पार. चारूचा हा षटकार. 6 धावा आणि धावसंख्या धावफलकावर 38. या षटकामध्ये नक्कीच थोडस महागडं म्हणता येईल शशियाचं हे षटक, कारण की पहिला चेंडू फेकला, त्या पहिल्या चेंडूवरती मला वाटतं लेग बाय, दुसरा चेंडू 2, तिसरा चेंडू 4, 2 रनआउट आणि 6 म्हणजे 15 धावा खर्चिल्या शशियाने. आणि या 15 धावेने थोडासा आकार येत असताना धावसंख्येला नेरुळ संघाची धावसंख्या 38 आणि 39 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे सारसोळे 11 संघापुढे. पाहूया. थँक्यू. चला सुरू करा. हॅलो 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 हॅलो. हॅलो 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 हॅलो. हेलो हेलो. शायद वक्त जाए. हेलो 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 हेलो. मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि टाइम ले रहा है ये माइक, ये वक्त जाया कर रहा है.
रोशनी कम होती जा रही, प्रेशर बनता रहेगा। 40 रनों का लक्ष्य है, अर्थात 39 रनों का लक्ष्य। और जहां तक औसतन का सवाल है, 10 के औसत से रन संख्या बनानी होगी। स्ट्राइकर एंड पर है शशि, नॉन स्ट्राइक एंड पर है उदय। सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज कपिल, और ये उछाल के मारा है, बिल्कुल छक्का होगा, कोई दो राय नहीं यहाँ पे। पिछली पारी में भी वैभव, शशि की खासियत रही, पिछली पारी में भी उसने छक्के से ही शुरुआत की थी। क्या बोलोगे? मानना पड़ेगा, शशि एक बेहतरीन बैट्समैन है। उन्होंने ठाकुर जी को देखा और उनको पता है कि मुझे ये मैच जिता के देना है सारसोले गांव को, तो वो एक उनके दिल में था और उस हिसाब से उन्होंने ये शॉट खेला है। फिर एक बार लागोपाठ 2 खणखणीत असे षटकार, 6+6 12। ये दोन लॉलीपॉप चेंडू, था, ये लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप था, जरूर ये लॉलीपॉप था। उनको पता है कि इनको ही मारना है, इनको पता है वो वीक पॉइंट उनको पता है ठाकुर जी का, और वही वो कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा रन आएंगे उतना जो प्रेशर है वो कम होगा, और वही उन्होंने देखा और 2 लगातार 6 रन लिए। बहुत बढ़िया। ठाकुर राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद फिर से उठाकर मारा है, शायद यहाँ पे कैच आउट। अब ये जीवन दान महंगा पड़ेगा, और करीबी मामला हो सकता है जब तक कि पंच इशारा नहीं करते। बाउंड्री लाइन के अंदर ही उसको रोक दिया था। आज 2 रन बनाए। आज रवि जी, आज चंदूचा दिवस नहीं। चंदू आज चंदू का दिन नहीं है सच में, क्योंकि बैटिंग भी नहीं हो रही है, फील्डिंग भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और ये जीवनदान कितना महंगा होगा साबित हो सकता है। और ठाकुर जी ने यहाँ भी स्ट्राइक बदली, राइट आर्म राउंड द विकेट आए हैं। ठाकुर जी सामना करेंगे, शशि उछाल के मारा, फिर एक बार वही गेंद, टप्पा खाने के बाद उछल के गई बॉडी लाइन के ऊपर से। 4 रन के लिए रन बनती है। ठाकुर की नस पकड़ी है, शशि ने ठाकुर की नस पकड़ी। 18। ओहो हो, बहुत पक्का इरादा करता है वैभव, जैसे तूने बताया कि इसी के ऊपर चांस लेंगे, और वही इरादा बनाते हुए। और उनको पता है कि यही एक गेंदबाज है जिनको हम मार सकते हैं। कमजोर कडी ढूंढली, कमजोर, करेक्ट। पाहूया, पण खरोखरच मी जसं म्हणतो की गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षणाची जर साथ नसेल ना, काय करणार गोलंदाज तरी। एक नक्कीच साधा झेल होता तो सोडलाय चंद्रकांतने। पुन्हा एकदा काय खेळतोय आता बघूया। गेला, 6 आहे। येस येस, ऍब्सोल्युटली। नाही, नक्कीच इथून पण दिसते आम्हाला चंदू आज नाही, चंदू नाही आज आपला दिवस। बिल्कुल सिक्सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहे। 24 रन अभी तक, 24 जीतने के लिए केवल हेलो 15 रनों की जरूरत। और इस पहली ओवर की आखिरी गेंद होगी, आउटसाइड ऑफ स्टंप रही है। पंचों का इशारा यहाँ पे घूमते हुए अवांतर के रूप में। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या 25 जीतने के लिए और 14 रनों की जरूरत। अभी काउंटिंग भी हम भूलने लगे हैं, जैसे कि ये बहुत आसान लक्ष्य नजर आ रहा है। शशि, ओ लॉलीपॉप था, चूक गए, और ये फिर वाइड। तो 1+1 27 ठाकुर जी 27 27 धावा धाव संख्या धावफलकावर शशि एकटा 6-6-2-4-6। ओ माय गॉड, फलंदाजी शशि याची। पाहूया आता उदय देखील तशाच प्रकारे खेळतोय। इथे मात्र 2 घेतोय, प्रयत्न कुठलाच नव्हता शशि याचा, परंतु उदयला माहित होतं तो पोचतोय आणि या 2 धावांनी षटक संपतंय। थोडस नाही, खूपच महागडे षटक, कारण की जिथे 39 धावांची आवश्यकता असताना या एका षटकामध्ये म्हणजे 6 चेंडू मध्ये धावसंख्या धावफलकावर
29 29 खूब महंगे है ठाकुर जी पड़े ये खूब महंगे 10 रनों की जरूरत केवल। इरादा बनवला होता पक्का, शशी इथून गेला तेव्हाच बोलला मनातल्या मनात की नाही हा सामना आपल्याला जिंकायचा आहे, संधी एकदाच मिळते आणि ते संधीचं सोनं नक्कीच करून घेतलं ठाकूरच्या गोलंदाजीवर और मैच फिक्सिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। Absolutely. स्फोटक फलंदाज, ज्या स्फोटक फलंदाजची तारीफ काय करू, जेवढी करणार तेवढी कमी। 85 धावांचा एकट्याच्या नावे आहेत तो रेकॉर्ड, 6 चेंडू आणि 5 षटकार लागोपाठ खेचणारा हाच तो शशी आपल्याला आता बघायला मिळालं लागोपाठ। हा बघूया, हा चेंडू चंद्रकांत कुठलाच प्रयत्न करत नाही, त्याला माहित आहे आपला दिवस नाहीये त्याच्यामुळे नाही। 4 धावा मिळत आहेत आणि धावसंख्या धावपळकावर 33 आणि एकट्या शशीच्या 28। 6 चेंडू 6 चेंडू मध्ये 28 धावा। ओ हो काय ही स्फोटक फलंदाजी। शशी मेगा फायनल 39 धावांचा पाठलाग करत असताना दुसरं षटक प्रगती पथावर। नीलकंठ पुन्हा एकदा तशाच प्रकारे फटका खेचतोय आणि आता मात्र चेंडू अडवतोय। एकच धावावर समाधान। 34 धावसंख्या 34। उदय पाच धावांची आवश्यकता, उंचावरून मारायचा होता, मला वाटतं धोनी स्टाईल मध्ये संपवायचं होतं पण बॅटची कडा लागते आणि एक धाव फक्त। एकच धावावर समाधान। धाव संख्या पुढे 35। जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत। नीलकंठ सामना करने के लिए तैयार शशि, जो कि 24 रनों के निजी 29 रनों के निजी स्कोर पे खेल रहे। शशि टैकल करते हुए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 1 रन केवल लेंगे, जरूरत नहीं है अभी मारने की, ये समझ चुके हैं। केवल 3 रनों का लक्ष्य बाकी है। 39 रनों का लक्ष्य जो कि भारी लग रहा था 10 के औसत से, बिल्कुल उसको कमजोर बना दिया शशि ने पहली ओवर में, जो कि पहली ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के और 1 चौके के साथ पारी जो खेली, बहुत भारी पारी रही थी। उदय सामना करने के लिए तैयार। हेलो करके क्लोज में जाते हुए कि यहाँ पे कोई रन नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है दौड़ने की। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अगर बॉल केवल खेलते रहेंगे तो भी वाइड नो बॉल होके वो 3 तक पहुंच सकते हैं, इतना गेम आसान बन रहा है। उम्मीद थी नेरुल की ओर से, लेकिन वो उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतरे नेरुल 11। अगली गेंद नीलकंठ की और ये उसको हल्के से पुश कर दिया है कवर ड्राइव में। 1 रन यहाँ पे लेते हुए उदय, रन संख्या बनती है 37। केवल 2 रन की जरूरत। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने 37। और इस सिचुएशन में एनालिसिस भी क्या करो अभी वैभव? नाही नक्कीच, कारण की एकतर्फा हा सामना झालेला आहे। स्कोर नक्कीच कमी असं नाही म्हणू शकत, कारण की 39 ही धावसंख्या नक्कीच चांगली धावसंख्या होती, फायटिंग स्कोर होता, परंतु पहिल्याच षटकामध्ये प्रहार केला शशी याने आणि 29 धावा जमवल्या ठाकूर याच्या गोलंदाजीवरती आणि आता मात्र फक्त 2च धावांची आवश्यकता। अनंत पुढचं षटक घेऊन आलेलं आहे, जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता। भाऊया अनंत, चांगला चेंडू
निर्धाव चेंडू, 11 चेंडू आणि 2 धावा. जर सामना नेरूळला जिंकायचा असेल तर 11च्या 11 चेंडू डॉट काढायला लागतील. और ये होना नहीं है. पण सांगू शकत नाही, क्रिकेट आहे. पहा आता मात्र विजयी फटका उदयच्या बॅटमधून येतोय चौकाराने आणि अशा प्रकारे हा मेगा फायनलचा सामना जिंकतोय सारसोले 11 संघ. खूप खूप शुभेच्छा आणि नेरूळ संघाला देखील, कारण की नेरूळ संघ रनरअप, त्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा आणि सर्व प्रेक्षकांचे देखील आभार, कारण की या प्रेक्षक रसिकांमुळेच हे सामने रंगतदार झाले, कारण की ते बघायला आहेत. म्हणून तर क्रिकेट हा खेळ आहे. आणि याच्या पुढचं विवरण करतील आमचे सर रवींद्र सर. हॅलो, नक्कीच आम्हाला इथे कॉमेंटेटर ला जी साथ असते ती गुणलेखकाची, आणि गुणलेखक म्हणून मी मागच्या 3 दिवसापासून बघतोय आमचा कुटुंबदार जय तांडेल. धन्यवाद. हॅलो, मास्टर्स क्रिकेट असोसिएशन नवीन मुंबई यांच्या अंतर्गत 40+ सारसोळे गावाच्या वतीनं, सारसोळे गाव 11 क्रिकेट संघाच्या वतीनं आयोजित 40+ संघाच्या